बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 11th मैथ न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले इसकी स्टेटमेंट है, रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट हमने इनको सोल्व करना है और पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनानी है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है, अब गौर किया जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में अगर x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4, फिर इसको दोबारा x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 6, तो क्लियरली ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे क्या करेंगे, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक तरीका क्या कि अगर हम यहाँ पे एक और टाइप बने, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को याद रखें तो एक यहाँ पे मेथड ये कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, किसी वेरिएबल के इक्वल, y के, z के, किसी के इक्वल भी। मैं इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y का नाम देने लगा हूँ। तो देन जब हम एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे तो ऊपर y आ जाएगा, नीचे स्टूडेंट इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस a, फिर एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस बी, फिर एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस सी। स्टूडेंट इसलिए किया क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर नहीं तो चाहें तो एक अगली टाइप है कि उसमें हम ए एक्स जमा बी सी एक्स जमा डी टाइप 3 बन जाती है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को ये याद रखें। उस तरीके से वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, 6 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी उस तरीके, लेकिन आंसर सेम ही आएगा तकरीबन। लेकिन आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर की जगह वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की जगह वाई। ये देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हम लीनियर फैक्टर बन गया। अब स्टूडेंट ये लीनियर है, अब हम इनको लेट करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन जो था इसको हम लेट करते हैं, y ओवर वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू, जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको ए का नाम दे देंगे, ए ओवर वाई प्लस ए, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी का नाम, बी ओवर वाई प्लस सी बी, तीसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको सी का नाम, सी ओवर वाई प्लस सी। ये हो गई नंबर 1। अब सुन नेक्स्ट वही टारगेट, डिनोमीटर खत्म करेंगे तो ये तीनों ब्रैकेट्स इधर डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई है, इससे जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे मैं डायरेक्ट लिखने लगूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y बचेगा। जब इन तीनों को a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस ए कट जाएगी सेम, बाकी बचेगा y प्लस बी वाई प्लस सी प्लस कैपिटल बी। जब सुन इन तीनों ब्रैकेट्स को ये b वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, y प्लस ए और y प्लस सी प्लस कैपिटल सी। जब आप इन तीनों को c वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस सी कैंसिल, y प्लस ए इंटू y प्लस बी। ये हो गए नंबर 2। अब सुन नंबर 2 में देखा जाए हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, एक y प्लस बी है, एक y प्लस स्मॉल सी, एक y प्लस ए। अब हम इनको वन बाय वन जीरो के इक्वल करेंगे तो y प्लस ए इक्वल टू जीरो किया, ए पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो y इक्वल टू माइनस ए। ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे स्टूडेंट, नंबर 2 में। तो लेफ्ट साइड पे y की जगह माइनस ए इंटू इस y की जगह माइनस ए प्लस बी, इस y की जगह माइनस ए प्लस सी। जब हम स्टूडेंट यहाँ पे y की जगह y प्लस ए की जगह जीरो करेंगे तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे y प्लस ए की जगह जीरो, ये सारी जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, माइनस ए इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा a इंटू, यहाँ पे आ जाएगा, इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं या माइनस कॉमन लेने, दोनों लिहाज से ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कॉमन लेने लगा हूँ, या वैसे भी चलो इसको b माइनस ए लिख देते हैं, तो इसको लिख देंगे प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में, ये दोनों मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, ये आ जाएगा माइनस ए ओवर बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हम दूसरी वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो दूसरी वैल्यूज के लिए देखते हैं, अब दूसरा लीनियर फैक्टर देखते हैं कौन सा है। अब स्टूडेंट y प्लस ए के बाद दूसरा लीनियर फैक्टर y प्लस बी, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट y प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट जब y प्लस बी को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये b पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी। ये वैल्यू भी कहाँ पे पुट कर देंगे, ये भी नंबर 2 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या बचेगा। तो जब नंबर 2 में पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे जो y है उसकी जगह आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू। अब स्टूडेंट ये जो पहली ब्रैकेट में y प्लस बी है ये तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे y प्लस बी की जगह जीरो करेंगे, सारी जीरो, पहले वाली ब्रैकेट जीरो, प्लस कैपिटल बी। स्टूडेंट इस y की जगह भी क्या पुट करेंगे, माइनस बी
प्लस ए। इस ब्रैकेट की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस तीसरी वाली ब्रैकेट y प्लस बी की जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे जीरो, तो ये सारी जीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू स्टूडेंट बी माइनस ए को मैं अरेंज करके ए माइनस बी लिखने लगा हूँ, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद, माइनस बी प्लस सी को अरेंज करके सी माइनस बी लिखने लगा हूँ, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। अब स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी, ये कैपिटल बी की वैल्यू आ गई। अब रहेगी स्टूडेंट कैपिटल सी की, वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट कैपिटल सी के लिए क्या करेंगे, वो तीसरा लीनियर फैक्टर है, वो क्या था, तीसरा लीनियर फैक्टर था स्टूडेंट्स, तीसरा लीनियर फैक्टर है y प्लस सी, इसको जीरो के इक्वल करेंगे स्टूडेंट, y प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये भी कहां पे पुट करेंगे नंबर 2 में, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे पुट करते हैं, y की जगह आ जाएगा माइनस सी इक्वल टू स्टूडेंट, जब यहाँ पे y प्लस सी को जीरो करेंगे तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली जीरो, प्लस स्टूडेंट यहाँ पे y प्लस सी की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये b वाली भी सारी क्या आ जाएगी जीरो, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस सी कैपिटल सी। स्टूडेंट यहाँ पे y प्लस ए, y की जगह माइनस सी प्लस ए, दूसरी ब्रैकेट में स्टूडेंट इस y की जगह क्या आ जाएगा माइनस सी स्मॉल सी प्लस b, ये वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे आगे इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस सी प्लस ए है, इसको रेंज करके मैं स्टूडेंट कैपिटल सी बाहर, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाली बाद में, इसको भी रेंज करके पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में, ये दोनों मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाके डिवाइड, इट मींस कैपिटल सी बराबर होगा माइनस स्मॉल सी ओवर ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी। अब स्टूडेंट हमारे पास कैपिटल ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, ये मैं पुट करने लगा हूँ, अब पुट इन वन, तो उसमें पुट इन वन करेंगे, लेफ्ट साइड पे एज इट इज आ जाएगी वैल्यू y ओवर y प्लस ए इंटू y प्लस बी इंटू y प्लस सी इक्वल टू, अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, कैपिटल ए आया माइनस ए ओवर बी माइनस ए सी माइनस ए, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए सी माइनस ए ओवर y प्लस ए प्लस कैपिटल बी का आंसर देखते हैं वो किसके बराबर है, कैपिटल बी का आंसर है माइनस बी ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय y प्लस बी प्लस कैपिटल सी का आंसर है माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय y प्लस सी। अब स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो ये सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई आ जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट ऊपर माइनस ए, ये दोनों ब्रैकेटों को नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए और सी माइनस ए और साथ में y प्लस ए प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दरमियान वाला b ओवर, तो ये दोनों ब्रैकेटें नीचे वाले y प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट y प्लस बी उसके साथ a माइनस बी और उसके साथ c माइनस बी, और तीसरी वैल्यू मैं आगे लिख रहा हूं स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दरमियान में माइनस सी ओवर ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे वाले y प्लस सी से। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो y है ना इसकी जगह हम y की जहां जहां पे y है ना इसकी जगह क्या पुट कर देना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर को खुद लेट किया था y के इक्वल, तो स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे, ये लेफ्ट साइड पे y की जगह एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर जमा ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी, राइट साइड में स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर में y लिखा है ना इसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा जमा ए, इस डिनोमिनेटर में y जमा b की जगह y की जगह एक्स स्क्वायर जमा b, इस डिनोमिनेटर में y प्लस सी यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, तो ये लास्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर स्टूडेंट बुक वाला आंसर लाना है तो फिर वो एक एक वैल्यू से यहाँ से माइनस कॉमन लेके ना तो ऊपर माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन लेके तो बुक वाले ने यहाँ पे सी माइनस बी को बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट ऊपर माइनस माइनस काट जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट उसने ये क्या कहते हैं इसको
a माइनस सी को c माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल होके तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। अब स्टूडेंट आगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक जो है ना ये टाइप 2 के हैं। अब टाइप 2 को जरा देख लेते हैं। When QX has repeated linear factor, यानी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, ये हमारे पास जो यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन है PX और QX की फॉर्म में है। स्टूडेंट इसमें यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द पोलिनोमियल QX हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मिसाल रिपीटेड लीनियर फैक्टर मींस यानी लीनियर फैक्टर होगा लेकिन उसकी जो पावर है ना n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगी स्टूडेंट या 2 से ज्यादा। अगर 2 या उससे ज्यादा होगी ना तो फिर इसको क्या कहेंगे, रिपीटेड। फिर आगे कह रहा है द इंटीजर px और qx में भी रिटर्न है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास जो पावर के अंदर वैल्यू है ना x माइनस ए, उसको एक पहले लीनियर फैक्टर अननोन का नाम दे देंगे, प्लस उसकी पावर 2 दूसरे अननोन का नाम, अप टू सोन जहां तक पावर होगी ना वहां तक हम वैल्यू के उसकी इंक्रीज करते जाएंगे और लेट करते जाएंगे स्टूडेंट इस तरह से। तो क्वेश्चन में करेंगे तो डिटेल से स्टूडेंट ये आपको पता चल जाएगा इस तरह, अगर नहीं समझ आई तो। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखना है कि ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो गौर किया जाए स्टूडेंट, नीचे अगर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट नीचे वाली पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो क्लियरली ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर है तो लॉन्ग डिवीजन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। अब देखा जाए ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों है। अगर गौर किया जाए नीचे जो पावर है, नीचे जो पावर है नहीं n, मिसाल के तौर पे नीचे वाली पावर यहाँ तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो वो रिपीटेड है। अब स्टूडेंट पावर के अंदर देखा जाए x की पावर 1 है तो इस लार्जेस्ट टाइप को कहते हैं QX कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहली बात तो ये थी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको लेट ही करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो पावर के अंदर x माइनस 1, इसको a का नाम दे देते हैं, a ओवर x माइनस 1। फिर हमने क्या करना है, इसकी पावर इंक्रीज करनी है। अब 1 पावर थी तो 1 में एक और नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहला जो लीनियर फैक्टर उसको a का नाम दिया, इसका जो होल स्क्वायर होगा उसको b का नाम। तो यहाँ पे स्टॉप कर देना क्योंकि हमारी मैक्सिमम पावर 2 तक थी। यानी आपने क्या करना है, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा ना उसकी पावर 1 से स्टार्ट करनी है, जितनी पावर होगी ना उतनी टर्म सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक पावर है तो एक टर्म लेट होगी, अगर हमारे पास स्टूडेंट 3 पावर होगी तो 3 टर्म्स उसकी लेट होगी। अब तो यहाँ पे 2 पावर थी, एक x माइनस 1 होगी स्टूडेंट और दूसरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगी नंबर 1। अब हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर खत्म करना। तो यहाँ पे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं स्टूडेंट डायरेक्ट कर दिया करूंगा, दोनों तरफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर a ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सुन ये दोनों कैंसिल, लेफ्ट साइड में भी होल स्क्वायर कैंसिल। अब इसको ये एक पावर कैंसिल होगी, होल स्क्वायर था एक पावर कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक पावर कैंसिल x माइनस 1 प्लस b बाजेगा क्योंकि ये तो कैंसिल होगी 1 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 2 में, आसानी के लिए हमारे पास लीनियर फैक्टर है बिल्कुल स्टूडेंट, x माइनस 1 लीनियर है, इसकी पावर 1 है। तो स्टूडेंट नंबर 2 अब हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर फैक्टर है ना इसको किसके इक्वल पुट कर देना, जीरो मेथड, अगेन जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे x की जगह 1 आ जाएगा प्लस ये वाला 1 एज इट इज। जब यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 1 जीरो के बराबर है, जीरो पुट करेंगे तो ये सारी जीरो हो जाएगी, जीरो प्लस b। तो 1 में 1 ऐड करें 2, तो b इक्वल टू आ गया 2 के, मैंने राइट को लेफ्ट पे लिख दिया, इक्वल टू था, b इक्वल टू 2 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास नंबर 2 में कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है तो लेकिन हमें फिर भी b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब आपने एक मेथड सीखना है जिसको कहते हैं कंपेयरिंग। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना इसको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे रीराइट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को दोबारा लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस b। अब स्टूडेंट दोनों तरफ से ब्रैकेट्स को खत्म करना है, रिमूव करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट को खत्म करेंगे कैसे, पहले a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ax से मल्टीप्लाई होगा ax, a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस a प्लस b। अब स्टूडेंट आपने देखना जब मल्टीप्लाई कर दिया ना, आपने राइट साइड पे देखना x की हाईएस्ट पावर क्या है। आप x की अगर देखा जाए राइट साइड पे स्टूडेंट तो x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो आपने स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 में काम किया था कंपेयरिंग, तो आपने उसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग हाईएस्ट पावर x की 1 है
तो आपने दोनों तरफ x वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। अगर याद हो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 में किया था मिसाल के तौर पे x प्लस वाईटा इक्वल टू है 4 माइनस 5 योटा, तो रियल को रियल के इक्वल करते थे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। अब स्टूडेंट यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की x की 1 थी, तो x के से कोफिशिएंट कंपेयर करना शुरू किए। तो लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो x वाली टर्म है 1, राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है a, तो लिहाजा a किसके इक्वल आ गया 1 के। तो यही तो फाइंड करनी थी हमने। अब स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू 2 आ गई है, तो ये चीज आपने नहीं है कंपेयरिंग में दोबारा देखे क्या किया, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वहां से कंपेयरिंग। अब देखा जाए स्टूडेंट यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 थी, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट कंपेयर किए, लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट a है, सॉरी राइट साइड पे x का कोफिशिएंट a है, लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा a के। अब ये स्टूडेंट नई चीज आ गई है a इक्वल टू 1। अब ये स्टूडेंट कहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन 1, नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर 1 को दोबारा लिख लेते हैं। नंबर 1 थी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू आई है स्टूडेंट 1, ऊपर a की जगह 1, नीचे x माइनस 1। b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, b की वैल्यू आई है 2, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 है, उसकी स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कौन से, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो टाइप का बड़ा ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले गौर किया जाए यहां पे स्टूडेंट, नीचे यहां पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो यहां पे देखा जाए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह। लेकिन ये एक बात तो कंफर्म है, ये प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है, ऊपर x की हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे जब हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, अगर x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी x की पावर 4, पहले हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर, ये ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है x का स्क्वायर 1 1 का, एक दफा 1 को x में ऐड कर देंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, ये होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट ऊपर देखा जाए, ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 1, नीचे दोनों का स्क्वायर लगा होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लगा, x माइनस 1 भी इसका भी लगा हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट, नीचे वैल्यूज थी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में स्टूडेंट आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंडिसेस के दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, पावर एक को पावर सेपरेट हो जाती है। अब स्टूडेंट उसके बाद देखा जाए, ये जो एक x प्लस 1 है, इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगा, बाकी बचेगा x ऊपर और नीचे बचेगा x प्लस 1 पहली वैल्यू, और दूसरी बचेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फ्रैक्शन बच गई। अब हम क्या करेंगे, इस ये हमारा सवाल है, अब हम इसको लेट करेंगे। तो स्टूडेंट लेट करते हैं सॉल्यूशन को आगे, लेट x ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये x प्लस 1 जो है इसकी पावर 1 है, यानी इसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये रिपीटेड ना हुआ, इसको तो हम सिंपल a का नाम दे देंगे, a ओवर x प्लस 1। अब सुन देखा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये लीनियर भी है, पहली बात ये लीनियर है, और ये इसके बाद रिपीटेड क्यों है कि इसकी पावर 2 है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पहचान ये है कि पावर 1 होगी और इसका जो होल पावर है ना 2 या 2 से ज्यादा। अब सुन कोई मसला नहीं है, इसकी हम दो टर्म सेलेक्ट करेंगे, a तो लेट हो गया है, ये जो पावर के अंदर x माइनस 1 है इसको b का नाम दे देंगे, और इसका जो होल स्क्वायर है इसको c का नाम दे देंगे। ये हो गई नंबर 1, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आपने याद रखना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट इस डिनोमिनेटर से, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा, जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा, राइट साइड स्टूडेंट ये दोनों जो ब्रैकेटें हैं a ओवर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होंगी ना जब, तो ये जो x प्लस 1 है ना, ये वाली वैल्यू इससे सेम कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई, a से, प्लस b, ये दोनों ब्रैकेटें जब b से मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, b से मल्टीप्लाई होंगी तो x माइनस 1 क्या होल स्क्वायर है, एक पावर इसकी कट जाएगी, क्या बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये किससे मल्टीप्लाई, b से। तो जब इन दोनों ब्रैकेटों को c से मल्टीप्लाई करेंगे लादा, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये वाला सेम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कैपिटल C
x प्लस 1, ये हो गई नंबर 2। अब स्टूडेंट ये नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास देखा जाए नंबर 2 में दो लीनियर फैक्टर यानी दो वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड हमने वैसे तीनों ही करनी है, लेकिन नंबर 2 में दो लीनियर फैक्टर है, एक x माइनस 1 है और एक x प्लस 1 है। पहले इनकी मदद से हम एक दो अननोन्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम x माइनस 1 को चले 0 के इक्वल कर देते हैं, तो 1 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये नंबर 2 में पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे x की जगह 1। स्टूडेंट जब यहाँ पे हम x माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी x माइनस 1 है, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टूडेंट एंड वाली बात जाएगी c, x की जगह 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 इंटू सी। अब हमने c फाइंड करना है, तो ये जो c से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में जाकर डिवाइड, तो लिहाजा c की वैल्यू आ गई 1/2। अब दूसरा लीनियर फैक्टर स्टूडेंट x माइनस 1 के बाद x प्लस 1, इसको भी 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू होगा 1 पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, नंबर 2 में पुट करते हैं, x की जगह -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे पुट करेंगे, जब यहाँ पे हम x की जगह -1 पुट करते हैं, -1 -1 प्लस b। स्टूडेंट जब यहाँ पे हम x प्लस 1 को 0 करेंगे तो ये सारी रकम क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये सारी रकम 0 हो जाएगी, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 या x प्लस 1 0 करेंगे तो ये भी सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 0, एनी नॉन 0 0 ही आएगा। -1 -1 तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो उसको ये माइनस माइनस से कट जाएगा, लिहाजा a बराबर आ जाएगा 1/2 के, a भी आ गया c भी। अब फिर हमारे पास नेक्स्ट रह गया b वाली वैल्यू, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट देखा जाए हमारे पास कोई तीसरा लीनियर फैक्टर नहीं है, तो फिर हम मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयरिंग करनी पड़ी। कंपेयरिंग के लिए जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे, जो फ्रैक्शन से खत्म करने के बाद इक्वेशन आती है। रीराइट इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे था a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट ये रीराइट कर लिया इसको। अब हम स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो वैल्यू आ जाती है, राइट साइड पे ये ब्रैकेट्स वगैरह खत्म करके हम सिंगल सिंगल वैल्यू बनाएंगे। स्टूडेंट पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर, b का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -2, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, प्लस b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला क्लोज होगा, a की 2 माइनस b की 2 प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस स्टेप में एज इट इज लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू, a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ax स्क्वायर, a1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a, -2x a से मल्टीप्लाई होगा -2ax प्लस bx स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा bx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b1 से मल्टीप्लाई होगा b प्लस cx से मल्टीप्लाई होगा cx, c मल्टीप्लाई 1 प्लस c आ जाएगा, ये आ गई स्टूडेंट वैल्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, वही सवाल दोबारा, इन पॉइंट्स को आपने जेन में रखना है। अब नंबर, अब रीराइट करने के बाद इक्वेशन, अब देखना है आपने सबसे हाईएस्ट पावर क्या है राइट साइड। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे सबसे x की हाईएस्ट पावर है 2। अब स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट पावर से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग लिख सकते हैं या इक्वेटिंग लिख सकते हैं, दोनों का वर्ड का मतलब एक ही है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे तो x स्क्वायर वाली रकमें हैं, हमारे पास दो हैं, एक x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और दूसरी x स्क्वायर वाली है bx स्क्वायर, दूसरी में x स्क्वायर का b है, तो क्या आ जाएगा, एक a दूसरी जमा b, दो रकमें हैं x स्क्वायर वाली, राइट साइड पे आ जाएगा a जमा b। अब लेफ्ट साइड पे गौर किया जाए स्टूडेंट, अब ये मेन पॉइंट आ गया, लेफ्ट साइड पे x की हाईएस्ट पावर 1 है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली रकम नजर नहीं आ रही, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट, क्योंकि 0 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगी, तो इसको लिखो या ना लिखो, तो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 0 लिख देंगे। अगर टर्म नहीं है एक साइड पे स्टूडेंट, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। अब उसके बाद स्टूडेंट a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट हमने a और b में से एक वैल्यू फाइंड की हुई है, a की क्या आई थी, 1/2, इस a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी 1/2 प्लस b, हमने b फाइंड करना था बेसिकली, तो ये 1/2 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, तो लिहाजा b आ गया -1/2। अब स्टूडेंट हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं,
अब ये नंबर 1 में पुट करेंगे ए बी और सी की। नंबर 1 में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर a है, a की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 ओवर x प्लस 1। दूसरी स्टूडेंट ऊपर b थी, b ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू क्या आई है माइनस 1 ओवर 2 ओवर x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू, स्टूडेंट c की वैल्यू क्या आई है ऊपर 1 ओवर 2 और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 ओवर 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट डिनोमीटर के नीचे डिनोमीटर आ गया तो ये सेकंड वाली थर्ड से मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दरमियान में 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर स्टूडेंट ये नीचे ऊपर वाला 2 नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लिहाजा ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट, ये आंसर होगा। स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में ये पेपर में सवाल आएगा तो ये फिर 5 नंबर का लॉन्ग ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे होल स्क्वायर था, एक मिस्टेक हो गई थी, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, ये 1 ओवर 4 -1 ओवर 4 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -1 ओवर 4 ये कर लीजिएगा ठीक। फिर यहाँ पे भी -1 ओवर 4 होगा तो -1 ओवर 4 जो है दूसरी तरफ जाके +1 ओवर 4 हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी +1 ओवर 4, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 ओवर 4 इंटू एक्स में, तो ये b की वैल्यू ये आ जाएगी स्टूडेंट, और a की वैल्यू थी -1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 ओवर 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये इसमें हमारे पास है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट इसमें भी क्लियरली देखा जाए, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है ना, उसमें जो x की हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में, तो स्टूडेंट x की हाईएस्ट पावर देख सकते हैं वो है 2। डिनोमिनेटर में जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे ना, तो x का क्यूब तो ये माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, नीचे वाली पावर ज्यादा होगी लिहाजा ये प्रॉपर है। और दूसरी बात ये देखी जाए, जो होल क्यूब का मतलब है रिपीटेड है, और x ब्रैकेट में x की पावर 1 है, तो ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट 3 पावर है तो उतनी वैल्यूज तक लेट करेंगे इसको, तो लेट करते हैं स्टूडेंट इसको 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट जो पावर के अंदर x माइनस 1 है, इसकी पावर 1 से शुरू करेंगे, इसको a का नाम प्लस इसका जो होल स्क्वायर है उसको b का नाम, फिर एक और पावर बढ़ा देंगे 3 तक जाना है, इसका जो होल क्यूब है उसको c का नाम, ये नंबर 1 होगी। अब सो नेक्स्ट हमारा टारगेट डिनोमिनेटर खत्म करना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3x की 2 जमा 4x माइनस 5। जब स्टूडेंट ये होल क्यूब है, जब a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर 3 है, एक पावर कट जाएगी, कितनी पावर बचेगी इसकी x माइनस 1 की 2, ये से मल्टीप्लाई। जब b से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 3 और 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, x माइनस 1 का होल क्यूब को जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक क्या बचेगी x माइनस 1, ये b से मल्टीप्लाई b इंटू एक्स माइनस 1। जब हम स्टूडेंट होल क्यूब को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होल क्यूब कैंसिल, खाली बचेगा c, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए क्या कोई लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल है स्टूडेंट, वो है x माइनस 1। इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो नंबर 2 में पुट करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे, जहां जहां पे x है x की जगह 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से, x की जगह 1 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 इंटू 1 माइनस 5, राइट साइड पे आ जाते हैं स्टूडेंट, x माइनस 1 की जगह 0, सारी 0, दूसरी भी 0 हो जाएगी x माइनस 1, यानी पहले a वाली भी 0 b वाली भी, खाली क्या बचेगा जमा c, 0 जमा 0 जमा c, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 1 दा 3, 4 1 दा 4 माइनस 5, 0 प्लस c, ये सारा c हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 में 4 जमा करेंगे 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये c की रकम आ गई। अब स्टूडेंट a और b की रह गई,
अब गौर किया जाए नंबर 2 में कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है, तो लिहाजा फिर हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को मैं दोबारा लिख रहा हूं, रीराइट इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट आ जाएगा 3x की 2 प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। उस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, कुछ भी नहीं किया अभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो स्टूडेंट जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ये स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई ax स्क्वायर, a मल्टीप्लाई 1 a माइनस 2 ax से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। ये स्टूडेंट हो गई हमारी दोनों तरफ हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई, सिंगल सिंगल वैल्यू आ गई स्टूडेंट। फिर हमने ब्रैकेट्स को वगैरह खत्म कर दिया। स्टूडेंट दोनों तरफ देखा जाए x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। सबसे पहले तो x की पावर 2 से कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर पहले, फिर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर से छोटी x की पावर 1 है, फिर x के ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्योंकि स्टूडेंट हमें दो अननोन अभी चाहिए। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, राइट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो लिहाजा a बराबर आ गया 3 के। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 4 है, राइट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, एक x वाली वैल्यू है माइनस 2a, दूसरी x वाली वैल्यू क्या है प्लस b। अब स्टूडेंट ये a की वैल्यू आ गई है, एक बार अब यहाँ पे b चाहिए, सबसे पहले ये 2a नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू b। या अब वैल्यू पुट करते हैं तो b बराबर है 4 प्लस 2a। अब इस a की जगह क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो वैल्यू पीछे फाइंड किया है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2 3 दा 6, तो 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, लिहाजा a भी आ गया स्टूडेंट। b भी और c पहले ही फाइंड कर चुके थे स्टूडेंट। ये वैल्यूज कहां पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में, पुट इन 1। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट आ जाएगा 3x की 2 प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट जो ऊपर a लिखा है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 ओवर x माइनस 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, b की वैल्यू 10 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, c की वैल्यू आई है 2, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 1 का होल क्यूब। और ये स्टूडेंट हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी फाइनल। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें देखा जाए ऊपर x की पावर कुछ नहीं तो 0, नीचे ये ब्रैकेट का फॉर्मूला ओपन होगा x क्यूब, x से मल्टीप्लाई होगा 4, नीचे वाली पावर ज्यादा होगी, लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब इसको भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो लेट करेंगे 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर। अब स्टूडेंट देखा जाए पहले जो ब्रैकेट बाय x मल्टीप्लाई है इसकी पावर भी 1 है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो लीनियर फैक्टर है x, इसको a का नाम दे देंगे, प्लस अब x प्लस 1 का होल क्यूब है, क्यूब के अंदर x प्लस 1 है, इसको b का नाम, इसकी पावर 1 से स्टार्ट, फिर इसकी पावर 1 से स्टार्ट, फिर इसका जो होल स्क्वायर होगा पावर बढ़ाएंगे वो b का नाम, और इसकी पावर एक और बढ़ा देंगे x प्लस 1 का क्यूब, इसको किसका नाम, c का नाम दे दिया। क्या किया स्टूडेंट, ये पहला लीनियर फैक्टर x था, इसको खाली इसको a का नाम दे दिया, x प्लस 1 का क्यूब है, क्यूब के अंदर x प्लस 1 है, उसकी पावर 1 को b का नाम, उसका जो स्क्वायर है उसको c का नाम, और इसका जो क्यूब है उसको d का नाम। ये हो गई हमारी स्टूडेंट नंबर 1। अब हमारा टारगेट होगा ये डिनोमिनेटर खत्म करना, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंप्लाइज दैट, अब स्टूडेंट जब इन दोनों ब्रैकेटों को a और x से मल्टीप्लाई, तो x x से सेम ये x कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट जब करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b। अब स्टूडेंट जब x प्लस 1 का क्यूब है, जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक पावर सेम हो जाएगी, तो 3 में से एक कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट, तो बाकी बचेगी 2, तो ये b इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस c। जब c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 2 पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, तो c इंटू एक्स प्लस 1 वो c से मल्टीप्लाई प्लस b। जब हम स्टूडेंट x प्लस 1 का होल क्यूब को इससे करेंगे तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, d इंटू एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगी नंबर 2, ये हमारे पास नंबर 2 आ गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट
हमारा अब देखा जाए हमारे पास राइट साइड पे दो लीनियर फैक्टर है, एक x खुद लीनियर फैक्टर है, दूसरा लीनियर फैक्टर x+1 है। इनको जीरो के इक्वल पुट करके हम दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x को जीरो के इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट x जीरो ही रहेगा क्योंकि इसकी आगे वैल्यू नहीं है कोई x, खाली ऑप्शन 1 था। इसको स्टूडेंट कहां पे पुट कर देंगे, नंबर 2 में, जहां जहां पे x है। लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं, 1 वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 0+1 का क्यूब। जब यहाँ पे x की जगह जीरो करेंगे तो b वाली सारी जीरो, x की जगह जीरो करेंगे तो c वाली सारी जीरो, और x की जगह जीरो d वाली भी जीरो। तो लिहाजा एक वैल्यू बाजी जीरो में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। अब सुन ये a मल्टीप्लाई 1 a ही होगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दूसरा लीनियर फैक्टर, x के बाद x+1 को जीरो के इक्वल, x+1 को जीरो के इक्वल, 1 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव। अब x इक्वल टू -1 नंबर 2 में पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 नेगेटिव, राइट साइड पे जब स्टूडेंट अब हम x+1 को जीरो के इक्वल करेंगे तो ये सारी रकम जीरो हो जाएगी, ये भी सारी रकम जीरो हो जाएगी, ये भी सारी रकम जीरो हो जाएगी। प्लस d मल्टीप्लाई आ रहा है x से, x की जगह -1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद प्लस माइनस माइनस, d मल्टीप्लाई -1 -d। स्टूडेंट जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो d बराबर आ जाएगा -1, d भी आ गया, a भी आ गया। अब रह गया हमारे पास b और c, उसके लिए हम कंपेयरिंग करेंगे। तो दोबारा लिखते हैं नंबर 2 को, रीराइट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को दोबारा लिखेंगे, 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a इंटू x+1 का होल क्यूब प्लस b इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस c इंटू x+1 और लास्ट पे d इंटू x। अब सुन जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करना है, तो फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a जमा b का होल क्यूब। तो a जमा b का होल क्यूब स्टूडेंट कैसे फॉर्मूला लगेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी x+1 दोबारा आ जाएगा प्लस b। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a जमा b का होल स्क्वायर, वो तो मैं डायरेक्ट ओपन करने लगा यहाँ पे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x बाहर एज इट इज आ जाएगा प्लस c इंटू ये जो ब्रैकेट के बाहर x है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करने लगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x प्लस dx वैसे ही आ जाएगा। अब आगे स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 1 एज इट इज। अब यहाँ पे हम a को अंदर मल्टीप्लाई, x क्यूब, x का क्यूब ओपन होगा, x क्यूब a से मल्टीप्लाई होगा ax क्यूब, 1 का क्यूब 1 a से मल्टीप्लाई होगा जस्ट 1 आ जाएगा यानी a आ जाएगा। 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3x x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई होगा 3ax स्क्वायर, 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x, a से मल्टीप्लाई होगा 3ax प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई। स्टूडेंट ये जब x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, ये आ जाएगा पहली वैल्यू आ जाएगी bx क्यूब, फिर 2x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x 2x स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा 2bx स्क्वायर प्लस b1 से मल्टीप्लाई होगा b, bx से मल्टीप्लाई होगा bx प्लस c को अंदर मल्टीप्लाई cx स्क्वायर प्लस cx और एंड वाली टर्म dx वैसे ही। तो हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलाज वगैरह ओपन किए हैं और ये वैल्यूज लिख दी। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों तरफ x की हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब। अब लेफ्ट साइड पे देखा जाए x क्यूब वाली टर्म नजर नहीं आ रही, अगर नहीं नजर आ रही तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। सबसे पहले x क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और फिर स्टूडेंट x स्क्वायर के कर लेंगे, दो पहले फाइंड कर लिए हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले x क्यूब वाली देखते हैं, लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, कोफिशिएंट 0, राइट साइड पे x क्यूब वाली पहली टर्म है a, दूसरी x क्यूब वाली टर्म है प्लस b। अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे x स्क्वायर पे, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं 0, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली पहली वैल्यू 3a, दूसरी वैल्यू प्लस 2b, तीसरी वैल्यू प्लस c। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास a है, b फाइंड करना है तो a पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, तो b बराबर -a होगा। यहाँ से स्टूडेंट c फाइंड करना है तो 3a पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, 2b पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, b बराबर है -a के, माइनस वैसे और a की रकम क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1 तो b इक्वल टू आ गया -1, c इक्वल टू a की वैल्यू आई है 1 तो ये होगा स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई आ रहा है b से, तो स्टूडेंट b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -1, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई 1 -3, b की वैल्यू -1 थी, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, c बराबर आ गया -1 के। a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास लिहाजा 1,
बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू भी -1। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज पुट कर देंगे कहाँ पे, नंबर 1 में, वो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। लेफ्ट साइड तो एज इट इज 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, पहले सबसे पहले ए है, ऊपर ए की जगह 1 आ जाएगा, 1/x जमा बी, बी की वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस माइनस मैं डायरेक्ट लिखने लगा स्टूडेंट 1x प्लस 1। अब स्टूडेंट सी की वैल्यू भी क्या -1, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू थी स्टूडेंट -1 तो दरमियान वाला प्लस माइनस में चेंज 1/x प्लस 1 का होल क्यूब, और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें देखा जाए ऊपर x की हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे याद जब हम सेकंड ब्रैकेट का फॉर्मूला ओपन करेंगे x की 2 x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, लिहाजा ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको लेट करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जो पहला लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम दे देंगे। उसी तरह से स्टूडेंट ये सिम, अब स्टूडेंट x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन स्टूडेंट पावर के अंदर ये भी लीनियर है, तो स्टूडेंट जो x माइनस 1 की पावर 1 है स्टार्ट करेंगे इसको b का नाम, और जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा जाहिर सी बात है b के बाद क्या आ जाएगा, इसको c का नाम, ये नंबर 1 होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टारगेट ये डिनोमिनेटर खत्म करना, जब हम दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचेगा, ये कट जाएगी, लेफ्ट साइड बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट जब हम इन दोनों ब्रैकेटों को ए वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 से सेम हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a से मल्टीप्लाई a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये जब इन दोनों ब्रैकेटों को b वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x माइनस 1 की पावर कट जाएगी, क्या बचेगा स्टूडेंट b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब स्टूडेंट जब हम इन दोनों ब्रैकेटों को सी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c इंटू, क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ c इंटू एक्स प्लस 1, ये नंबर 2 हो गए स्टूडेंट। तो ये हमने नंबर 2 लिख ली। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए क्या कोई राइट साइड पे लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल स्टूडेंट दो है हमारे पास, एक x प्लस 1 है एक्स माइनस 1 है, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहला लीनियर फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, इसको जीरो के इक्वल 1 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये नंबर 2 में पुट करेंगे, x की जगह -1 का होल स्क्वायर माइनस 3x से मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का होल स्क्वायर -3x से मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। अब स्टूडेंट जब x यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे -1 इक्वल टू a इंटू -1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब यहाँ पे x प्लस 1 को जीरो करेंगे तो b वाली सारी जीरो, और c वाली भी क्या होगी स्टूडेंट जीरो हो जाएगी, एक वैल्यू बचेगी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 प्लस 1 -1 -2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 a से मल्टीप्लाई होगा 4a, और स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, और लिहाजा a इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरा लीनियर फैक्टर देखते हैं, एक x प्लस 1 था, दूसरा x माइनस 1, इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे। अब स्टूडेंट ये 1 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये नंबर 2 में पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट x की स्क्वायर की जगह x की जगह 1 का स्क्वायर -3x से मल्टीप्लाई, x की जगह 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे हम x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो a वाली सारी जीरो, x, अब स्टूडेंट जब यहाँ पे x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो b वाली भी जीरो हो जाएगी, तो खाली कौन सी बच जाएगी c वाली, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, x की जगह 1 प्लस 1, जब हम वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करते हैं ना जीरो मेथड का, एक वैल्यू बचेगी बाकी सारी जीरो होती जाएंगी, 1 का स्क्वायर 1 4 1 4 3 1 3 प्लस 1। अब स्टूडेंट 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 इंटू सी आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, 2 को 2 से कैंसिल, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ए भी आ गया, सी भी, हमारे पास एक अननोन रह गया बी वाला, उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे और कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रीराइट करते हैं इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो फॉर्मूला ओपन होना है माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b
इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी इंटू एक्स प्लस वन। अब ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड तो वैसे ही आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर, ए वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए, 2x ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, बी माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी प्लस सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी एक्स, सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी ही आएगा। अब स्टूडेंट दोनों तरफ देखते हैं x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, दो सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक ही करेंगे, एक ही अननोन चाहिए था तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 4 है, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, एक x स्क्वायर वाली a है और एक x स्क्वायर वाली b है। अब स्टूडेंट एक वैल्यू फाइंड की हुई हमने a की, b फाइंड करना तो a पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाके नेगेटिव 4 माइनस a इक्वल टू b। अब स्टूडेंट a की वैल्यू आई थी 2, इस a की जगह 2 पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, b की वैल्यू भी 2 के बराबर। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब ये वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे तो नंबर 1 सवाल को दोबारा लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 था, दूसरा लीनियर फैक्टर था b ओवर x माइनस 1, तीसरा था c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह 2 आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1, b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू भी 2 आई है 2 ओवर x माइनस 1 और c की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारी स्टूडेंट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे ये फॉर्मूला ओपन होगा x का स्क्वायर, फिर इसका भी फॉर्मूला ओपन होगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं नीचे रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लेकिन स्टूडेंट इससे पहले इसकी थोड़ी कैलकुलेशन होती है तो स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको हम दो दफा लिख लेते हैं, x माइनस 2 का भी होल स्क्वायर था दो दफा, x प्लस 2 का भी होल स्क्वायर, इसको भी दो दफा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये करने की इसलिए जरूरत पेश है कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, बेसिक अलजेब्रा यूज हो रहा है, x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर एक दफा, यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, आगे मजीद कैलकुलेशन हो रही है डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 2। अब स्टूडेंट ये एक दफा 2 को प्लस करेंगे x में और एक दफा माइनस करेंगे तो ये लिहाजा हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे स्टूडेंट, एक दफा 2 को प्लस कर दिया x प्लस 2, एक दफा माइनस x माइनस 2, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये x माइनस 2 से काट जाएगा x प्लस 2 से, तो लिहाजा बाकी बचेगा 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये हमारा बाकी बचा। अब इसकी हम स्टूडेंट गौर किया जाए डिनोमिनेटर में स्टूडेंट दोनों लीनियर फैक्टर और दोनों सेम नहीं है तो ये तो फिर टाइप 1 बन गए स्टूडेंट, ये तो फिर टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ। अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा, स्टूडेंट आपने ये कैलकुलेशन करनी ही करनी है इस तरह से। फिर अब हम स्टूडेंट इसको लेट करते हैं, कंसिडर या लेट लिख लें या सपोज लिख लें, x प्लस 2 इक्वल टू पहला जो लीनियर फैक्टर है इसको a का नाम दे देंगे, दूसरा जो लीनियर फैक्टर है इसको b का नाम, ये हो गया नंबर 1। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे ये जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, जब हम इन दोनों को a वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 सेम कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 a से मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 सेम कैंसिल हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट देखा जाए हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, इनको जीरो के इक्वल करेंगे तो पहला लीनियर फैक्टर x माइनस 2 को जीरो के इक्वल, 2 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे 12 एज इट इज
x की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, x की जगह पुट करेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2। जब यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 2 को जीरो करेंगे तो सारी रकम जीरो हो जाएगी। 12 इक्वल टू 2 प्लस 2 4 है, 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो स्टूडेंट 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 2 है, इसको जीरो के इक्वल करेंगे स्टूडेंट, x प्लस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे तो 2 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये नंबर 2 में पुट करते हैं, 12 वैसे ही आ जाएगा a। अब ब्रैकेट में x प्लस 2 है स्टूडेंट, x प्लस 2 जीरो के इक्वल करेंगे तो ये सारी रकम जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, लिहाजा ये ऐसे लिख दिया प्लस b इंटू एक्स की जगह स्टूडेंट माइनस 2। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 -4। अब -4 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, लिहाजा हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा, तो -4 ने 12 से डिवाइड होना है तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, b इक्वल टू -3 आ जाएगा। a की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट, b की भी। अब स्टूडेंट ये a और b की वैल्यूज कहाँ पे पुट कर देंगे, नंबर 1 में पुट इन 1, लेफ्ट साइड पे 12 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू ये जो पहला a है, a की वैल्यू क्या आई है 3, ऊपर आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 2, b की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट -3, ये प्लस माइनस -3 ओवर x प्लस 2, और ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा और ये हमारी फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 कंप्लीट हो गई। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।